आप देख रहे हैं मोबाइल टेक्नीशियन। फ्रेंड, आज का वीडियो सैमसंग A30 के लिए, जिसमें हम नेटवर्क आईसी जो है डालेंगे। इस सेट में प्रॉब्लम ये है कि ये नेटवर्क आईसी इसका शॉर्ट था, जिसकी वजह से सेट डेड हो गया था। और मैंने जब ये नेटवर्क आईसी रिमूव किया तो सेट का शॉर्टिंग हट गया और सेट ऑन हो गया। तो फ्रेंड, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमने जो है नेटवर्क आईसी पहले ही रिमूव कर रखा है। तो सेट ये ऑन हो चुका है, लेकिन नेटवर्क आईसी इसमें फिर डालना होगा, नहीं तो इसमें नेटवर्क नहीं आएगा। तो मेरे पास जो है नया इसका नेटवर्क आईसी है, जो हमने मंगाया था, मुंबई से मंगाया था हमने। और ये नया है, नया नेटवर्क आईसी है। इसमें एक मेरे जो है सब्सक्राइबर हैं, उनका भी A30 मोबाइल है, जिसमें नेटवर्क आईसी डालने के बाद उसमें शॉर्टिंग आ जा रहा था और उनका सेट डेड था। तो ये वीडियो शायद उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अभी हम लोग इसमें जो है देखेंगे ये नेटवर्क आईसी, नया नेटवर्क आईसी जो है इसमें काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो देखते हैं आगे कैसे जो है इसको नेटवर्क आईसी इसमें फिट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नया आईसी है सैमसंग A30 का। फ्रेंड, ये पीला कलर का है क्योंकि इसमें रंगा नहीं चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है नेटवर्क का आईसी जो है इसका, इस आईसी में पहले रंगा को जो है इसमें रंगा इसमें इसको लगाएंगे, रंगा लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग जो है कि इसमें बोर्ड में ब्लोअर की मदद से इसको बैठा देंगे। इसको आयरन की मदद से जो है रंगा का लेप चढ़ाएंगे इस पर, जैसे आप देख रहे हैं। एक एक पॉइंट को बढ़िया से जो है कि रंगे से जो है इसको लेप कर देना है। ये भी ध्यान रहे कोई पॉइंट आपस में जो है शॉर्ट ना हो जाए, चिपक ना जाए। सब पे अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, ताकि जो है कि ऐसी बैठाते समय जो है एक दूसरे में अटैच ना हो जाए। फ्रेंड, अगर किसी भी हमारे भाई को या किसी भी हमारे सब्सक्राइबर को इस तरह का समस्या है और आप हेल्प चाहते हैं हमसे, तो प्लीज़ अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट करें हमें। हम जो है कॉल बैक करेंगे और आपका जितना हो सके हम हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे फ्रेंड जो है अब मेरा नंबर मांगते हैं, तो मैं इसलिए नहीं देता कि इतना कॉल्स आने लगेंगे कि हम काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर और जो भी आपका सेट का इशू है, प्रॉब्लम्स है, उससे लिखें। हम आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे। अगर किसी भाई को ऐसी का आवश्यकता है, नहीं मिल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा उनको भी जो है ऐसी अवेलेबल करा सकूँ।
जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, बिल्कुल ही आयरन के मदद से मैंने जो है नए वाले आईसी में रंगा का जो है लेप में हमने जो है चढ़ाया, इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से आप भी जो है आईसी में अच्छी तरह से जो है रंगा को एक बराबर कर लें, और उसके बाद जो है ब्लोअर की मदद से बोर्ड में हम लोग पेस्टिंग कर देंगे इसका। तो ब्लोअर चलाते समय हमेशा ध्यान रखें, हीट जो है 300 से 320 तक का होना चाहिए, एयर जो है 300 से 350। बाकी आप अपने वोल्टेज के अनुसार सेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आईसी ख़राब नहीं होगा और आपका बोर्ड भी नहीं फूलेगा, इससे कोई हानि नहीं होता है। जिससे कि अगर आप आईसी नया भी डालते हैं और हीट और एयर नहीं मेंटेन करेंगे तो आईसी ख़राब हो सकता है, और आप डाल के भी सेट फिर से डेड हो सकता है या फिर नेटवर्क इशू आ सकता है। तो इसका ध्यान रखें। एयर जो है 300 से 350 और हीट जो है 300 से 320 तक का होना चाहिए। आप अपने वोल्टेज के अनुसार सेट कर लें। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने जो है आयरन के मदद से आईसी पे जो है रंगे का लेप चढ़ा रखा है। अब जो है बोर्ड में इसको एडजस्ट करके पेस्ट डाल के थोड़ा फिर ब्लोअर की मदद से हम लोग इसको पेस्टिंग कर देंगे, बैठा देंगे। आईसी का डायरेक्शन देख लें फ्रेंड, उल्टा ना हो। इसमें एक डॉट आपको नज़र आया होगा, अगर आपके पास आईसी होगा तो उसमें भी देखेंगे डॉट जो है हमेशा नीचे की तरफ होगा। अगर इस कन्फ्यूज़न है तो जब भी आप बोर्ड को ओपन करते हैं तो उसका एक फ़ोटो खींच लें, फ़ोटो शूट कर लें किस डायरेक्शन में आईसी, उससे पता चल जाता है। और जो भी आपको आईसी लगाना है उस डायरेक्शन को पहले जो भी आईसी आप रिमूव करते हैं बोर्ड से उसके अनुसार एडजस्ट कर लें। फर्स्ट टाइम में आईसी को पकड़ के और कुछ 5 से 10 सेकेंड तक का ब्लोअर चलाएं, जिससे आईसी थोड़ा सा उसमें एडजस्ट हो सके। उसके बाद छोड़ दें, फिर पेस्ट डाल के और उसको अपने अनुसार जो आईसी को बैठा सकते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ा एडजस्ट हो जाने से, और उसके बाद जब दोबारा पेस्ट डाल के ब्लोअर चलाएंगे तो आईसी ऑटोमेटिकली अपने सही स्थान पे पहुंच जाएगा और अच्छे से पेस्ट हो सकेगा। अब जो है हम ब्लोअर इसमें कंटिन्यूअस चलाएंगे जब तक ये अच्छे से बैठ ना जाए। तो फ्रेंड, इस तरह आप भी करें। सेकेंड टाइम में अपने अनुसार देख लें और बीच में फिर थोड़ा सा ब्लोअर को विराम दे दें, रेस्ट दे दें, और फिर थर्ड टाइम में कुछ सेकेंड फाइनल जो है आप चला के छोड़ दें। इस तरह से आईसी अच्छे से बैठ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 3 स्टेप में जो है ब्लोअर का इस्तेमाल किया। फाइनली हमारा आईसी जो है अच्छे से जो है बैठ चुका है। फ्रेंड, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि और भी जो भी हमारे वीडियोस आते हैं आप तक पहुँचे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
फाइनली हमारा आईसी जो है अच्छे से बैठ चुका है। और इसको लास्ट में जो है फ्रेंड, जो आप ब्रश और पेट्रोल या कोई भी क्लीनर जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे क्लीन कर दें ताकि गंदा ना दिखे, और ब्लोअर से उसे सुखा लें। इस तरह से आपने देखा फ्रेंड, हमने जो है नया एसी इसमें डाल दिया। और उसके बाद अब हम इसको चेक करेंगे, सेट को ऑन करके भी, और नेट सिम भी डाल के देखेंगे नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। फ्रेंड, मैं कोई भी वीडियो फेक नहीं बनाता। अगर पूरा वीडियो हम शूट नहीं कर पाते हैं तो उसे प्लीज़ हमें क्षमा कर दें। समय का अभाव की वजह से मैं पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ, और कोशिश करता हूँ जितना अधिक से अधिक शूट कर पाऊँ। जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने आईसी रिमूव कर रखा था, उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया। टाइम का अभाव के कारण मैंने पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो इससे फेक ना समझे, मैं कोई फेक वीडियो नहीं अपलोड करता। मेरा मकसद ये रहता है कि जो भी हमारे फ्रेंड हैं जिनको सामान अवेलेबल, आईसी अवेलेबल नहीं है, या फिर कम जानकारी है, तो उनको फ़ायदा मिल सके और वो भी अच्छे से काम कर सके। मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं जितना हो सके दूसरों का हेल्प कर सकूं। इस मकसद से मैं वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मैं खुद बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद जो है ये सारा जानकारी जो है मुझे मिला। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे दूसरे भाई हैं उनको जो है मेरा मेहनत जो है उनको फ़ायदा पहुंचा सके, या उनको भी देख के वीडियो जो है उनको हेल्प मिल सके। फ्रेंड, फाइनली हमने जो है मोबाइल को चार्ज में अभी मैं लगा रहा हूँ, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। ये देखिए चार्ज उठा लिया अभी। तो अब सेट को ऑन करेंगे और सिम डाल के जो है देखते हैं नेटवर्क आता है कि नहीं। तो इस तरह से सेट तो जो है हमारा ऑन हो चुका है। अब इसमें सिम डाल के देखते हैं फ्रेंड नेटवर्क का क्या इशू है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। फ्रेंड, ये कस्टमर का सेट है, मुझे पैटर्न नहीं पता है, तो इसलिए अभी तक तो नेटवर्क नहीं आया है। देखते हैं। अभी आपने देखा होगा फ्रेंड, कोने में एयरटेल लिखा था, ये नेटवर्क भी आ चुका है। डेटा कहीं ऑन करने के बाद नज़र आए, ये देखिए 4G बिल्कुल आप कोने में देख सकते हैं, 4G लिखा हुआ है, 4G लिखा हुआ है, यानी हमारा नेटवर्क आ चुका है। आईसी ठीक काम कर रहा है। एक बार और देख सकते हैं फ्रेंड आप, यहाँ कोने में उस साइड जो है एयरटेल लिखा था। मुझे पैटर्न नहीं पता है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसलिए दिक्कत हो रहा है। अभी हम लोग देखेंगे, ये देखिए कोने में जो है, ये कोने में 4G का नेटवर्क है और डेटा का भी सिंबल दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हमें और हौसला मिले और वीडियो बना सकें हम, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मोबाइल टेक्नीशियन देखने के लिए